Hello बच्चों, let's see this question. The question says that let Sn is equal to 1 upon 1 cube plus 1 plus 2 upon 1 cube plus 2 cube up to 1 plus 2 plus up to n divided by 1 cube plus 2 cube up to n cube, where n is being equal to 1, 2, 3 up to n. Then Sn is not greater than. We have given here options A, B, C, D, and we have to match from available options. So let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए, अगर आपके पास दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहाँ तक n तक, इनका सम पूछो तो वो हमारे पास आता है n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये एक पहला की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर इनका क्यूब दिया हो, दैट इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल क्यूब। ठीक है, नॉट क्यूब, इट्स स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है दूसरा की कॉन्सेप्ट है जो कि इस प्रॉब्लम में यूज होने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एस एन दिया हुआ। ठीक है, एस एन का थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करिए क्या है। एस एन का अगर हम जनरल टर्म लिखें तो क्या होगा? समेशन। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँ तो क्या होगा? n इक्वल टू, दैट इज n नहीं लिख करके मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 टू n टी आर। ठीक है, अब देखिए टी आर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूँ टी आर तो क्या होगा? देखिए क्या क्या है, ये जब r की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दिस 1 आपका कहाँ से कहाँ तक है? ऊपर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक है? r तक, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू कहाँ तक है? r क्यूब तक है। अगर जब आप यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ये समेशन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे समेशन को, तो आपको ये सेम टर्म मिल जाएगा, ये जो हमें ऐसा ना गिवन है। तो इस टी आर को अब आप क्या करिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। तो टी आर इज बीइंग इक्वल टू, अप टू आर तक ये समेशन क्या होगा? हमने एन तक किया था तो यहाँ पे एन आया था, आर तक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा दैट इज आर आर प्लस 1 बाई 2, और इसका करेंगे तो क्या आएगा? आर आर प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। देखिए, एक ये और स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपके पास टी आर क्या आएगा? टी आर आएगा 2 डिवाइडेड बाई आर आर प्लस 1, ये आएगा। ठीक है, अब इसको मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, 2 को ऐसे रखिए, 1 को लिख दूंगा आर प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई आर आर प्लस 1। दिस इज बीइंग इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई आर आ जाएगा माइनस 1 बाई आर प्लस 1। मैंने इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टी आर आया है। तो अगर मैं लिखूँ एस एन को, तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन टी आर। टी आर हमारे पास क्या है? ट्वाइस ऑफ, तो मैं 2 को इधर बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 को मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या है? 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप एक्सपेंड करिए। 2 मान लीजिए हमारा ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस आर की वैल्यू 2 रखिए, यहाँ आएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 3 रखिए, तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस अब 2 कहाँ तक जाइए? यहाँ पे 1 बाई एन, अगर मैं एन रखूँगा तो क्या होगा? 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1 आएगा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये कैंसिल होते जा रहे हैं। तो ये सारे ऐसे कैंसिल हो गए, बचा कौन कौन सा टर्म? यहाँ पे 2 टर्म बचा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ ओवरऑल क्या टर्म बचा, तो हमारे पास मिला 2, तो हमारा ऑलरेडी है, उसको हम भूलेंगे नहीं। ये रहा 1 अपॉन 1
मैं लिखूंगा 1 माइनस 1/n+1, ये मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ट्वाइस है हमारे पास, यहाँ लीजिए एलसीएम, तो ये होगा n+1, ये आ जाएगा n+1 -1। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ट्वाइस ऑफ n डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ये मिल गया। तो फाइनली हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए ये हमारे पास फाइनल किसकी वैल्यू चल रही थी, एस एन की वैल्यू चल रही थी। अब पूछा गया है कि एस एन जो है यहाँ पे किससे ग्रेटर नहीं होगा, तो देखिए जो एन हमारा है, एन क्या है, एन हमारा नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा n+1 है वो ग्रेटर देन n होगा। ओके, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो अगर ये होल्ड होगा तो दिस देखिए एस एन इज इक्वल टू 2n/n+1। अगर मैं केवल n/n+1 की बात करूं तो यहाँ पे n+1 जो है n से ग्रेटर है, तो ये अगर ओवरऑल इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए क्या होगा, n/n+1 लेस देन 1 होगा। इनका जो रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए n जो है हमारा n+1 से छोटा है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पे अगर लिखूँ 2 टाइम्स ऑफ n/n+1, वो किससे लेस देन होगा, 2 से। ठीक है, दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ 1 to 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये क्या हमें बोला, और ये टर्म क्या है, ये तो एस एन है, यहाँ से मिला है एस एन लेस देन 2। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। तो ऑप्शन देखिए हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन में 2 दिया हुआ। ओके, सो सी इज द फाइनल करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।